ये नीम की छाल, ये जामुन की और ये सहतूत की। आज संडे है और रविवार है, और संडे के दिन हम लोग जी जामुन के पेड़ के पास खड़े हैं। जामुन का पेड़ हो चाहे नीम का पेड़ हो या सहतूत का पेड़ हो, ये सब पेड़ और इनके तनों की जो छाल होती है, ये छाल पहले कहा जाता था भोजपत्र, यानी कि लिखने के काम आते थे। लेकिन वो जो भोजपत्र होता है वो एक स्पेशल पेड़ होता है जो पहाड़ों पर होता है, ब्रूटल अंग्रेजी में बोलते हैं उसको, और उसको चिकना होता है और स्मूथ होता है, जिसपे एक पतली सी खबर, मतलब कहना चाहिए तने की एक खाल की तरह से छाल उतरती है, वो होती है। तो उसे भोजपत्र पे पहले लिखा जाता था, और उस भोजपत्र को लिखा हुए सालों तक संभाल के रखा जा सकता था। उसी तरीके से जो भारत के इस गर्म जलवायु के, वो तो सर्दी के और ठंडे प्रदेश में होता है, जैसे कि इस पेड़ के चित्र देख रहे हैं भोजपत्र वाले का। इसके साथ साथ में इन पेड़ों की छाल का, जो तने की छाल होती है, उसके डिजाइन अलग अलग होते हैं और उसकी छाल की उपयोगिता बहुत सारी होती है। भोजपत्र की छाल की बात करें तो जो उस पेड़ की छाल है वो एक रैपर की तरह लपेटने के काम आती है। कश्मीर के अंदर हुक्के की छाल वो बनाने के काम आती है, पाइप की नली को, तली को बनाने के काम आता है। और इस तरह की जो पेड़ों की छाल होती है वो दवाइयों के काम आती है। हर अलग अलग तरह की दवाइयों को उसमें उपयोग किया जा सकता है। अगर हम इस तरह की डिजाइन के साथ साथ छाल के साथ साथ में एक चीज और देख सकते हैं कि इसकी उम्र का पता भी लगा सकते हैं बिना काटे। हालांकि काटने के बाद जितनी लेयर्स आती हैं वो छल्लों के हिसाब से हर साल एक लेयर बनती है, तो उसकी आयु का हमें पता चल जाता है। लेकिन अगर पेड़ जिंदा हो तो क्या हर पेड़ को काट के थोड़ी देखेंगे, यानी कि उसे मारा थोड़ी जाएगा, यानी कि मरने के बाद ही उसका पता चलेगा कि उसकी उम्र कितनी है? नहीं, उसकी उम्र को पता करने का एक और भी तरीका है कि हर साल में इसके अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ छल्ले, गोल गोल छल्ले बन जाते हैं, और वो छल्ले ही जो है इसमें ऊपर तक बनते चले जाते हैं। कितने छल्ले? हर साल एक छल्ला बनता है, और छल्ले के हिसाब से हम उसकी उम्र को पता लगा सकते हैं। चलिए, उम्र के साथ साथ में एक मजेदार एक्टिविटी और कर दी जा सकती है कि हम हर पेड़ के तने की छाल का डिजाइन कैसा होता है वो अलग अलग होता है। देखें, अगर देखिए जैसे ये जामुन का पेड़ है तो इसकी डिजाइन कैसी है, जरा नजदीक से दिखाओ जरा से, इसकी डिजाइन और आकृति कैसी है इसकी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ये नीम का पेड़ है। इस नीम के पेड़ की जो डिजाइनिंग है वो कुछ ऐसी है। इसकी जो छाल है वो पतली और लंबी है, और इसी प्रकार से ये सहतूत है, और सहतूत की डिजाइनिंग है और जो छाल है वो कुछ ऐसी है। तो तीनों पेड़ों का, ये सहतूत की है और तीनों पेड़ों की छालों का अलग अलग है। हर जगह बड़े बड़े मोटे तनों को नहीं लाया जा सकता। तो क्या किया जा सकता है? बच्चों के लिए मजेदार एक्टिविटी है, उसे करेंगे और उसे अपने ड्राइंग रूम में संभाल के रख सकते हैं, और आप दिखाई दे सकते हैं, महसूस हो सकते हैं कि आप प्रकृति प्रेमी भी हैं और पेड़ों का सम्मान भी करते हैं। हर जगह पेड़ को उठाकर नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन उस छाल के डिजाइन के चित्र को लिया जा सकता है, या फिर एक मजेदार उसका प्रिंट निकाला जा सकता है। तो चलिए, प्रिंट निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, जिसे हम बोलते हैं बार्क प्रिंट, छाल का प्रिंट निकालना। तो कैसे निकाल सकते हैं? सबसे आसान तरीका और मजेदार तरीका है, मैं आपको दो तरीके होते हैं उसमें। एक तरीका तो ये है कि खाली इसको सिंपली रखते हैं और उसके ऊपर पेंसिल लगाते हैं, पेंसिल से रगड़ते हैं तो उसका बार्क प्रिंट निकल आता है। दूसरा तरीका ये है कि हम इसके ऊपर कार्बन लगाते हैं और कार्बन को उससे रगड़ देते हैं, तो वो भी उसका एक बार्क प्रिंट डिजाइन आ जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं इसमें से एक बार्क प्रिंट लूँ, अगर मैं इसमें से एक कार्बन पेपर ले लूँ, ये कार्बन पेपर लेके मैं इस पेपर को निकालता हूँ। अगर मैं इस बार्क प्रिंट को लूँ और इसको इस तरीके से एक
तरीके ये है, इसको ऐसे करें और इसके ऊपर इस पेज को, पेपर एक ही है, इस पेज को इस तरीके से हम लगाएं। तो इसको थोड़ा सा और जगह से यहाँ जहाँ पे आसानी से हम लगा सकें और इसे बना सकें प्रिंट को, डिज़ाइन को, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ ले लीजिए ये जगह, ठीक है, बाहर की। अब मैं क्या करूँगा, इसमें पेंसिल लूँगा और कोई भी एक पेंसिल या डंडी ले सकते हैं आप, उस डंडी से एक तरीका तो ये है कि आप इसे डंडी से मेरे पास दूसरी पेंसिल है, कोई बात नहीं, गिर गई है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी पेंसिल से इसे इस तरीके से निकाल सकते हैं और ये आपका छाल का प्रिंट बन के हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जामुन के पेड़ के तने का प्रिंट एक कार्बन पेपर के माध्यम से ये डिजाइनिंग बनकर तैयार हो जाती है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये जामुन के तने का प्रिंट है। अब इसी तरीके से कलर पेंसिल लाल रंग की है या काले रंग की है, ये वाली, या कोई भी कलरफुल कलर लिए जा सकते हैं, और तने के कलर के ले लिए जाए तो और भी अच्छा है। उस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे नीम का प्रिंट भी। आइए, इस प्रिंट को निकाल लिया है तो मैं इसके पीछे लिख देता हूँ। ये हमारे पास में है। अगर हम नीम के पेड़ का निकालना चाहें तो इसको निकालने के लिए सबसे आसान तरीका यही है जो हमने पहले इस्तेमाल किया। हम इसे इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इसे इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस पर रख के इसको पेंसिल ना हो तो हम हाथ से भी कर सकते हैं। इसको देखते हैं कैसा बनता है। और मेरे ख्याल से ये नीम के पेड़ का बनके तैयार हो गया है। आप इसे कलर भी कर सकते हैं, इसे नीम के पेड़ का। इसको ले लेंगे हम इस प्रकार से, इस नीम के पेड़ का भी रख लेंगे और इसको लिख देंगे नीम का पेड़। अब इसके लिए एक काम और करेंगे, हम एक पेपर रख लेंगे। थोड़ा कम आया उसमें, एक पेपर और लेंगे और अब हम चल रहे हैं शहतूत के पेड़ के पास में। शहतूत का पेड़ जैसे है, अगर हम शहतूत के पेड़ की बात करें तो शहतूत के पेड़ को हम दो तरीके से इसमें कलरेंगे। इस बार हमने इसके नीचे भी लगाया, दोनों साइडों से हम लिखेंगे इस पर। और शहतूत के पेड़ को हम कैसे लेंगे ये देख लीजिए, थोड़ा सा सही से और उससे कर लें। एक तरीका तो ये है कि हम इसे उससे कर दें, दूसरा तरीका ये है कि हम इसे काली पेंसिल से कर दें। अगर हम इसे काली पेंसिल से करेंगे तो शायद अलग प्रिंट इसके निकाल के सामने आएंगे।
ये नीम की छाल, ये जामुन की और ये सहतूत की।